नहीं चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तकरीबन 10 दिन से धक्के खा के जा रहा हूँ। मैं परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वो किसी ने दिखाया ही नहीं, अभी तक नहीं दिखाया। इमरान, ये बताएं, कब आपका बच्चा यहाँ आया था और यहाँ क्या काम करता था? बर्तनों हफ्ते को आया था ड्यूटी पे। तकरीबन 2 साल से काम कर रहा है वो, 3 साल बल्कि हो गए। और 10 बजे हमारी उनसे 10 बजे तक में बात हुई है उससे। वो कहने लगा कि अब्बू ओवर टाइम पे मैं रुक रहा हूँ, मैं 2 बजे तक घर आ जाऊँगा। सिर्फ ये बात हुई है, इसके अलावा दोबारा हमारी कोई बात नहीं हुई है उससे। अच्छा, तो रात को 2-2 बजे तक भी यहाँ काम होता है? जी बिल्कुल, कभी ओवर टाइम होता है तो इस तरह काम होता है रात को। ये तीसरा हफ्ता अच्छा, अम्मा जी आप भी थोड़ा सा करीब बताइएगा, आपकी आखिरी मर्तबा इमरान से क्या बात हुई थी, क्या राब्ता हुआ था? आप लोग उस रात को आए थे, हादसा हुआ था, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? वो ये कह रहा था कि मैं नाइट लगा रहा हूँ, मैं देर से आऊँगा। अच्छा, अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। मेरा बच्चा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते किसी से, जैसे भी जिस साल में भी है, गाड़ी है या कुछ भी है, जिंदा है या मर्दा है, लेकिन हमें कुछ से कुछ मिल जाए ताकि दिल को सुकून तो हो जाए। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, बच्चे नहीं है। कितना अर्थ हुआ शादी को? पहली को 4 साल हो गए थे। 4 साल पहली को 4 साल ही बता रहा हूँ मैं, 4 साल हो गए जब 5वां शुरू है। 3 भाई है, बहनें नहीं है। ये बताएगा मिसिंग पर्सन में नाम लिखवाया है? जी बिल्कुल, इधर नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए, आपसे भी गुफ्तगू कर लेंगे ना, थोड़ा सा करीब हो जाइएगा माइक के पास। अच्छा, ये थोड़ा संभाल लो। जब आपका आखिरी राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि वो यहाँ ओवर टाइम पे रुक रहे हैं, फिर आपको कैसे पता चला, टीवी के जरिए किस तरह पता चला कि यहाँ आग लगी है, और फिर आप यहाँ आए थे या फिर आपको किसी ने इतला दी? नहीं, हमारे को सुबह पता लगी, हम सुबह आए हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, रात को हम नहीं, हम सो गए। हम सो पता लगी सुबह आए हैं। हम समझे हमारा बेटा आ गया है। वो जाने के मैं अपने कमरे में सो रहा होगा। तो जब क्या नाम है, बहू ने क्या नाम फोन उठाया, तो फिर फोन करने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये इंतजामिया क्या कह रही है जिनसे आपने राब्ता किया, नाम लिखाया? सामने देखिएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि उधर अस्पताल में जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम है कि भाई फ़ोन का इंतज़ार करें, जब फ़ोन आएगा जब ही क्या नाम है आए। इधर आते हैं तो ये कहते हैं क्या नाम, पहली बात तो यहाँ आने ही नहीं देते। ये पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ वो लिखवाओ, ये नाम लिखवा लो, बुलाना कर लो, ढिमका कर लो, बाकी और कुछ भी नहीं हमें जाने के करीब लगने दे रहे। अच्छा, ये बताएं, जिस दुकान पे ये काम करता था वहाँ के मालिकान से राब्ता हुआ है? वो राब्ते में आपके वो क्या बता रहे हैं? वो जो मालिक था वो तो गया, उसके साथ ही मालिक भी उनसे शादी। अच्छा, उसका भाई है, उसका जो मालिक का दूसरा भाई है, उनसे राब्ता हो रहा है। वो कह रहे मैं भी क्या करूं, मेरा अपना भाई भी चले। क्या करेगा? उनका नाम क्या है? सरफराज भाई के पास ये काम करते थे। सरफराज भाई के पास काम करते थे। आपके कितने बच्चे हैं और कोई और भी यहाँ पर काम करता था? नहीं, 3 बच्चे हैं और नहीं करता था, एक ही काम करता था। ठीक है, थैंक यू। आप सामने आ जाओ। भाई देखो, हमारी आप लोगों से हमारी नाम बताइएगा। मेरा नाम मुबीन है। उनके दोस्त है? ये इमरान है, ये मेरा दोस्त है, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। ये बहुत गरीब फैमिली है, बहुत परेशान है। इनको तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ आग लगी हुई है। सुबह फजर के टाइम पता चला है, तब ये आए। उस दिन से लेके आज तक रोज दिन रात आते हैं, लेकिन क्या इंतजामिया मारती है, भगा देती है। इंतजामिया मारती है, भगा देती है। कुछ नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। सिविल जा रहे हैं, सोरापुर एडी सत खाने गए, यहाँ गए वहाँ गए, कुछ पता नहीं। कोई अस्पताल मार्केट के सदर के पास आए यहाँ पर, तो वो जवान का बच्चा इधर 3-4 बंदों के साथ केके लगा रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, यहाँ घूम रहा फिर रहा है, ऐश कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले ये आए तो इनको कह रहे हैं आप ये मुआवजा लो और चले जाओ। तो क्या आप हमारे बंदों की क्या कीमत लगा रहे हो? नहीं, नाम लिखो। हमें भाई दो, जिस भी हालत में हमारा बंदा निकालो, आप अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करो। आपने क्यों रोका हुआ है ऑपरेशन? भाई आप करो, आप हमारे बंदे तो दो। हमने डीएनए दे दिया, वो हमें कह रहे हैं हम आपको फ़ोन करेंगे। हमने कोई पार्सल मंगाया लाहौर से कि आप हमें फ़ोन करेंगे। आप हमें बताओ हमारा बंदा किधर है? भाई ये परेशान है, शादीशुदा बंदा है, कोई कमाने वाला नहीं है इनके घर में। ये एक बंदा था जो कमा रहा था। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग इनकी आवाज़ उठाओ और इंतज़ामिया तक पहुँचाओ, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सब तक ये पहुँचाओ। जिन जालिमों की वजह से ये हुआ है उन सब तक ये आवाज़ पहुँचा दो कि ये मजलूम यहाँ रोज़ आते हैं। आप इनका हाल देख लें, ये रोज़ इधर आते हैं अपने बच्चों के लिए।
ठीक है मुबीन भाई, शुक्रिया यार। अभी भी आवाम खड़ी है वहाँ पर, आने नहीं दे रहे, वो आने नहीं दे रहे अंदर, अभी भी नहीं आने दे रहे वो। देखो हमारे यहाँ पे जो है ना लड़के हमारे लापता है बिल्कुल। एक मोहसिन है, मोहम्मद आरिफ है, और एक तीसरा कौन है, साद। एक तो मेरा भाई है, एक भाई है हमारा। बात क्या, बात करने के लिए आया हुए, वो आने नहीं दे रहे। हमने तो बात कर करके थक गए। असल वो जो कहना चाह रहे हैं उनका सुन लो, उनको आने दो। ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं आने दे रहे वो क्यों आने नहीं दे रहे? बाद में कॉपी मांग लो। मैं मोहम्मद फ़हीम बकाई, मैं गुल प्लाजा में मैदान फ्लोर पे शॉप नंबर 140 पे काम करता था मैं, ठीक है। तो मेरी गुज़िश्ता हादसे में जो सबको मालूम है कि मेरी बाइक जो हादसा हुआ तो उसमें थोड़ी सी बाइक मेरी जल गई थी, वो लेने आया था ज़रा। तो माशाल्लाह मेरी बाइक रिकवर हो गई है। खैर नुकसान तो अल्लाह की तरफ से था, जो होना था हो गया। तो क्या कह सकते हैं, हम लोगों का हाल देख रहे हैं, लोगों की जानें चली गई, बच्चे चले गए, तो क्या कर सकते हैं इसमें। भाई छोटा मोटा नुकसान है तो कर लेंगे, अल्लाह मालिक है। भाई ये बताइएगा कि मेज़नाइन वालों को कह रहे हैं पता नहीं लग सका, धुआं बहुत आया तो उनको एहसास नहीं हो सका, थोड़ी ताख़ीर हो गई। क्या सूरत हाल थी जब हादसा हुआ? आप लोग क्या देर से निकले, क्या हुआ? बस जिसको निकलना था निकल गया, जिसकी आनी थी अल्लाह की तरफ से थी वो आ गई। हम क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, धुआं तो बहुत बढ़ चुका था। बस दुकान बंद करके हम तो निकल ही गए थे। ठीक है, दुकान थी? ये फर्नीचर की दुकान थी। बस हमारे सेठ ने बोला बस जान बचाओ, फटाफट निकलो दुकानें छोड़ के। बस हम दुकानें छोड़ के ऐसे ही हम बस बाहर निकल के आ गए। तो अल्लाह पाक ने हमारी जान महफूज रखी। जब आपकी दुकान बंद करी तो एक अंदाज़न तो होगा कि उस वक्त बस सब जा ही रहे थे, रश क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही था, जब निकल ही रहे थे लोग। अब पीछे की तरफ भी मार्केट है, आगे की तरफ भी मार्केट है, बस है तो बस क्या कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जिसकी आनी थी वो आ गई, जो अल्लाह की तरफ से। हम आप क्या कर सकते हैं इसमें। हादसे की कितनी देर बाद आप वहाँ से निकले? बस फ़ौरन सभी निकले थे, हम भी निकले। कोई अंदर उस वक्त मौजूद नहीं था? नहीं, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं निकल रहे। बस लोग भाग रहे थे, लोग रैंप पे की तरफ जा रहे थे, उसका रास्ता नीचे से निकल रहा था, वहाँ जा रहे थे। अब जिसको जहाँ सहूलत होती है वहाँ से भागता है। अच्छा, ये बाइक आपको दी है तो वेरिफिकेशन के बाद दी है क्या? नहीं, वो चेक किया, सब जानते ही अपने मार्केट वाले के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस ये नुकसान वगैरह पहुँचा बाइक को या नहीं? बस नुकसान वगैरह जो पहुँचे वो मैंने आपसे पहले का अल्लाह की तरफ से था। जो भी हुआ, जब लोगों का नुकसान देखे तो हम क्या बोले भाई। ठीक है, ओके, ठीक है। हैं अगर गए वहाँ आपने क्या देखा और यहाँ पर कितने दिनों से आप आ रहे हैं, ओवरऑल सूरत-ए-हाल बताएं। इसमें देख के सामने से आ रहे हैं, 9 दिन से वापस जा रहे हैं, 9 दिन हो गए, कुछ इसका पता नहीं है। घर पे बाप का भी हाल खराब हो रहा है, माँ बेहोश पड़ी है, बीवी उसकी बेहोश पड़ी है। यहाँ आते हैं फिर जाकर चले जाते हैं, इसका कोई अता पता नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, रेस्क्यू वाले क्या कह रहे हैं? अम्मा सामने देखिए, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाएं आप। देखो यहाँ आ जाए अम्मा, आप बताएं आपके यहाँ पर कौन इंस्पेक्टर? जी अम्मा, सामने देखिए, आप बात करेंगे। भाई हमारा बच्चा 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है, 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत है? हमारे बच्चे की देखभाल दे दो तो बीबी को हम इद्दत में डाले। माँ देखो वह बेहोश हो गई है, इन लोगों को होश नहीं है, ये सासी है इनकी, इन लोगों ने आग जलाई है, खुद जलाई इन लोगों ने आग जलाई है, किसी की आग नहीं जलती, इन लोगों ने जलाई है, ये केमिकल डाल के जलाई है। समझ आई ना? हाँ, ये इसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, ये बच्चे की तस्वीर है। क्या नाम बच्चे का? आरिफ, हाफिज आरिफ है। हाँ, आप भी आ जाए अंकल, आप जी भी ये बाप देखो, बाप का हाल देखो। आ जाए अंकल, आप भी आ जाए, तस्वीर दे अंकल को, देखिए तस्वीर दे अंकल को। अंकल आप भी सामने देख के बताइएगा, आपको क्या उनसे कोई इत्तला दी थी आपको? आखिरी एक बात हुई थी बस कि अब्बू अम्मी मेरी जान बचा लो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वो मैंने बोला बेटा कलमा जारी कर ले और कलमा पढ़ता जब निकल गए। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो कोना जल रहा था बस। फिर जब मैंने ऐसे गर्दन घुमाई तो दूसरा कोना पकड़ लिया, हालांकि बीच से जलना चाहिए था। ये ऐसे कर रहा हूँ तो वो कोना पकड़ जलाएंगे तो आप अकेले जलोगे ना, कोई दूसरा तो नहीं जलेगा ना। जब ये क्या पूरे इलाके में आग जल गई, साजिश से आग लगा। जब तीसरा जब कोना चला ना मैं बस बेबस हो गया। मेरा पाँव ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा। मेरे बड़े बेटे को बोला, मैंने बोला बेटा मेरे को बिठा दे, मैं ख़त्म हो जाऊँ अभी। वहाँ से फिर मेरा कोई रास्ता नहीं, मोबाइल चालू है, रास्ता नहीं हो रहा। पता नहीं वो बेहोश उस टाइम पे था या मर गया है क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरा बच्चा है हाफिज आरिफ अब्दुल हमीद, और इसके अलावा 2 बेटे और भी हमारे इलाके में। ये आपने एलूशन बाकियात ये तो कम से कम जैसे ये हाल दे हमारे जो बाकियात है कुछ निशानी मिल जाए बस हम ठंडक हो जाएगी। बस ये मसला है, बस हमारी बहू को सिर्फ इज्जत के मसला है। बहुत मसला बात हुई इज्जत में बिठाए हैं। ये तो मैयत निकली हड्डी निकली लेके भाग गए, मैयत निकली हड्डी निकली लेके भाग गए। तो उनका ही हाथ है, ये जलाने में उनका ही हाथ है। ये लाशों के लिए लड़ रहे हैं, ये मैं लेके जाऊंगा, ये लाशों के लिए लड़ रहे हैं। ये न्यू कराची सेक्टर 11 जी का लिया है। ये हमारे जंगल सेक्रेटरी है, बात करेंगे। आप लोग की जो बात है वो जरा जी हम ये चाहते हैं कि हमें जो है डेड बॉडी दी जाए। अगर डेड बॉडी ना हो बाकियात दे दे। हमें कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, सिर्फ हमें डेड बॉडी नहीं है, हमें बाकियात दे दें। हम कम से कम हमारे दिल को तसल्ली तो कर लेंगे। उसके लिए जो है हम यहाँ आए। हम 7 दिन से जो है बिल्कुल 7-8 दिन हो गए तकरीबन, हमें ना बाकियात मिल रही है ना कोई तसल्ली पर जवाब मिल रहा है। इसके जो है 20 दिन का बच्चा है और वाइफ भी जो है काफ़ी उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो तो चलो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन जो बेहतर जो है हमें बाकियात चाहिए, जो हमें बाकियात दे, जिसके लिए हम आए हुए हैं इधर। तो हमें जो है गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमें हमारी डेड बॉडी दे, या तो जो इसकी बाकियात है वो मिलनी चाहिए। तो हम अपने जो है उसके लिए जो काम है, जो आगे के जो मराइल है, जो मजहबी मामला तो वो अपने रस्म पूरी करें। ठीक है जी, ठीक हम उसके लिए ज़्यादातर आए। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू अंकल। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, सब्र दे अल्लाह पाक। मोबाइल में बताया ना, मोबाइल में कारी नाम 3 डेड बॉडीज है, एक मोहसिन नाम है, एक मोहम्मद आरिफ नाम है और एक साद नाम है। ये तीनों जो है ना डेड बॉडी चाहिए हमें, किसी भी सूरत में चाहिए डेड बॉडीज। मोहसिन, मोहम्मद आरिफ और साद, ये तीनों चाहिए। पिछले हफ्ते आग लगी थी, अभी इतवार हो गया, हफ्ते से ऊपर हो गया। आपकी बात से ज्यादा बात है, आप बाबा को बुलाएंगे। इधर ले शुएब, अरे शुएब क्या कर रहे हो यार? आए तीर भैया ये बाबा जी गुल पलाजा कर रहे हैं। तो क्या मुतालबा है आपका? भैया थोड़ा सा पीछे हट जाए, पीछे हो थोड़ा सा। क्या प्रोटेस्ट आप करेंगे भाई? मुझे ये बताओ, मैं क्या कहूँ आपको? मेरा भतीजा है भाई, एक छोटी सी बच्ची है 2.25 साल की, और एक 25-26 दिन का, जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन जो है 20 दिन का था, 20 दिन का बच्चा। आज 29 दिन, 1 महीना भी नहीं हुआ है उसको, 1 महीने का बच्चा वो। अब मुझे ये बताओ कि भाई 9 दिन तक हम क्या करें? अब यहाँ पे अंदर जब हम आए हैं तो हमारे पुलिस वाले जो हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, मैं उनकी भी कदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी हमें यहाँ अंदर नहीं आने दिया। तो क्या हम यहाँ क्या बिरयानी खाने आए हैं, पानी पीने आए हैं, चाय पीने आए हैं? क्या किसी का वलीमा हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे ये बताओ। अब हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब जो हमारे वोटों से आया है, हाँ, वो मेयर बन गया है। नाइब जो मेयर है हमारा मुराद अली शाह का बेटा, हाँ, वो क्या सईद गनी, सब यहाँ
22-23 घंटे के बाद आ रहे हैं भाई मैं यहाँ नहीं था। और मुर्तज़ा वहाँ साहब फरमाया कि भाई मैं यहाँ नहीं था। तो कहाँ था भाई? मरी के अंदर था क्या? वहाँ क्या फैमिली के साथ क्या क्या करने गया था भाई? तो भाई इतने नहीं करो भाई, नहीं करो किसी के जानों के साथ नहीं खेलो भाई। या बकौल मैं मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ जो है 500 से ज़्यादा जो है लोग हैं। पूरा 24 चारों तरफ से 5-6 मिनट के अंदर जो है ये आग लग गई। ये क्या है? लगी नहीं, लगाई है आग। क्या है ऐसे बोलो, लगाई आग। यार ऐसा तो नहीं लगती है। हमारे सामने भी जो है ना आगे लगती है, फायर वहाँ लगती है भाई। तो भाई कम से कम 2-4 घंटे तो लगते हैं एक फ्लोर पे जाने के लिए। ये तो चारों तरफ से आग लग जाना ये अलमिया है भाई। इतनी जल्दी तो कचरा कूड़े में भी आग नहीं लगती है जितनी जल्दी यहाँ 15 मिनट के अंदर पूरा प्लाजा जला है। इसके मुतालिका जो इदारे हैं, उसके मुतालिका जो इदारे हैं, केएमसी है, वाटर बोर्ड है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आखिरी सानिया नहीं है, इसके बाद भी होंगे, क्योंकि इनकी नीयतें ख़राब है। आप देखें बोल्टन मार्केट जैसे जला है, उसी तरीके की आग ये गुल प्लाजा के अंदर लगी है। इससे पहले आपने देखा होगा बल्दिया फैक्ट्री चली है, वो भी जो है इसी तरीके की आग थी। तो कौन बोलता है कि ये आग इसे एक जो है माचिस की तिल्ली से लगी है, या कौन बोलता है कि गैस के उसकी है? कोई बताइए। मैं बोलता हूँ कि इसके जो तहकीकात इदारे हैं वो इसकी तहकीकात करे शफाफ तरीके से। इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है। यहाँ अरबों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टी जल गई, वो तो गई एक साइड हो जाए, वो तो मिल जाएंगे। लेकिन जो इंसानी जानें हैं, 1200 दुकानें हैं, 1200 दुकानों में कम से कम 3-3, 4-4 लोग काम करते थे। अगर वो उसमें से आप 50% को निकाल दो, 25% तो लोग अंदर थे ना, उसको बताया कि कितने लोग होंगे। इधर जो है लोगों की डेड बॉडियाँ या जो भी वो बताई नहीं जा रही है, सही काउंटिंग नहीं हो रही है। और यहाँ जो भी हुआ है वो एक दहशतगर्दी है। अगर लोग बोलते हैं कि सदर के ख़िलाफ़, तो मैं बोलता हूँ सदर के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये FIR होनी चाहिए। और मेरा मुतालबा है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के जो मुतालिका जो इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, KMC है, इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए ये कार्रवाई। सिर्फ वाटर बोर्ड के जो है फायर ब्रिगेड के जो इंचार्ज है, चेयरमैन है, उसको हटाने से ये काम और ये आग नहीं बुझेगी। ये आग बहुत दूर तक जाएगी। अगर हमारी डेड बॉडियाँ ना मिली तो इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक बात जाएगी और बहुत मामला होंगे। अगर हमें हमारी बाकियात दे दें, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें हमारी बाकियात दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये 5 लाख रुपए मुर्तज़ा वहाब हो या वज़ीर आला सिंध हो, ये आप अपने पास रखें, और अगर आपको 5 के 10 चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें हमारी बाकियात दे दें। और बकाया ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, कभी सिंध गवर्नमेंट अपोजिशन के अंदर दे रही है, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अपोजिशन की गोद में गेंद फेंक रही है, कभी गेंद इधर आ रही है। तो ये करीमुल्ला और जो है ये करीमुल्ला और वजीउल्ला का काम जो है ख़त्म करें। आप जो काम है वो करें। हम सिंध गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें हमारा जो है बाकियात दे दे। सिर्फ हमें बाकियात की हमें ज़रूरत है, हमें आपकी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो इमदाद है ना, उनको बोलो संभाल के रखिए, हम भी देंगे उनकी बेटों के लिए। ये बोलो सदर ने 13